दोस्तों आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, पर आगे जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको बहुत बड़ी सीख देगा। कहानी में आपको दो टाइमलाइन देखने को मिलती है, एक 2018 के समय की और दूसरी 2007 के समय की। शुरुआत में हम कुछ लोगों को अपने गांव जाते हुए देखते हैं। सभी ट्रेन में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उसी में हम एक फिन नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास टिकट नहीं होती, इसलिए टीटी उसे बहुत सुनाता और ये देखकर वहाँ बैठा एक लिन नाम का लड़का उसकी मदद करता है और उसके पास जो एक्स्ट्रा टिकट होती है वो उसकी मदद से उसको अपने पास बैठा लेता है। अब लिन के और भी दोस्त वहाँ होते हैं जो अपने होम टाउन जा रहे थे। बातों बातों में इन्हें पता चलता है कि इन चारों की डेस्टिनेशन एक ही है जहाँ ये काम करते हैं और वो भी एक ही बिल्डिंग है, इसलिए वो सभी आपस में काफ़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। मौसम खराब होना शुरू हो जाता है और हैवी स्नोफॉल की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा पाती, इसलिए चारों डिसाइड करते हैं कि ये आगे पैदल ही जाएंगे। इस सफ़र में फिन और लिन के आपस में काफ़ी बातें होती है और वो उसे बताता है कि वो एक गेमर है और वो अभी इस समय एक गेम बना रहा है जिसे जल्दी वो किसी बड़ी कंपनी को बेच देगा। वही फिन उसे बताती है कि वो एक सेल्स गर्ल है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर पहुँचती है 2018 में, जहां हम दोनों को एक प्लेन में देखते हैं जिसके बिजनेस क्लास में लिन बैठा था और इकोनॉमी में फिन। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन टेक ऑफ में थोड़ी डिले हो गया क्योंकि भारी स्नोफॉल हो रही है। जब ये दोनों पहली बार मिले थे तब भी ऐसा कुछ हुआ था। अब यहाँ लिन के पास बिजनेस क्लास की वजह से एयरपोर्ट वाले उसे एक अच्छा होटल रूम देते हैं, इसलिए वो फिन को भी साथ आने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन अभी वो ऐसे कहाँ भटकेगी, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन रूम में एंटर होते ही दोनों एक दूसरे को अजनबियों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि इनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। तभी फिन कहती है कि हम जब भी न्यू ईयर के दिन मिलते हैं कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, इसलिए हमें मिलना ही नहीं चाहिए। अब ये बात सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिख भी रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। कहानी पास में जाती है जहाँ दोनों अपने अपने घर पहुंच गए थे, जो कि काफ़ी करीब नहीं था। अब यहाँ लिन की फैमिली में बस उसके डैड थे जो बस एक रेस्टोरेंट चलाते थे। वहीं दूसरी ओर फिन की मॉम उसकी फैमिली में थी जिससे उनकी कुछ खास नहीं बनती थी। अब फिन को बाहर खेलता हुआ देखकर लिन उसके पास जाता है और उसे बातें करने लगता है कि तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उन्हें इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए वो फिन को डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। अब रात में लिन की पड़ोस वाली आंटी उससे पूछती हैं कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तभी फिन मना कर देती है और कहती है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद वो दोनों वॉक पर चले जाते हैं जहाँ पर फिन लिन को थैंक यू बोलती है कि उसने आज से अच्छा न्यू ईयर कभी तक नहीं मनाया था। वो उसे अपने बारे में और बताती है कि उसे बीजिंग में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया और अब वो वहाँ किसी लोकल से शादी करके सेटल होना चाहती है। वहीं दूसरी ओर लिन बताता है कि उसे खुद का एक वीडियो गेम बनाना है और यही उसका एक सपना है जो कि उसे एक बड़ा आदमी बना सकता है। तभी 12 बज जाते हैं और एक नया साल की शुरुआत होती है, लेकिन ये साल इन दोनों के लिए यादगार होने वाला, पर ये दोनों इस बात से अनजान होते हैं और इस पल को एंजॉय करते हैं। अब कुछ समय के बाद दोनों वापस बीजिंग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिन की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं होती। वो छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा चलाती थी। वहीं लिन अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था, तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रेंटेड वीडियो गेम की शॉप चलाता था। वे एक दिन बार में ये तीनों बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर फिन आ जाती है, जिसके साथ एक आदमी भी होता है। वो उसे सभी को अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन ये बात लिन को अच्छी नहीं लगती। वो आदमी फिन से एज में बहुत बड़ा होता है, उसने सिर्फ पैसों के लिए ही उसे बॉयफ्रेंड बनाया था। खैर लिन उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ देर बाद वो इतना पी लेता है कि उसे चला नहीं जाता, इसलिए वो दोनों उस आदमी को छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लिन उसे कहता है कि ये तो तुम्हारे पापा की एज का है और ऐसे में तुमने इसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बना लिया। तो वो कहती है कि इसके पास एक सरकारी जॉब है और अपना घर भी है और यही काफ़ी है मेरे लिए। ये बात लिन को बहुत ही अजीब लगती है कि फिन का लाइफ का जीने का तरीका बहुत ही अलग था। अब अगले दिन लिन का दोस्त उसे बताता है कि वो ये काम छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसके डैड ने उसके लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ ली है। अब यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बार जाने से पहले लिन उसे रोकता है और समझाता है कि कुछ दिन ठहर जाओ, हम ये गेम बना लेंगे, इसके बाद हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। लेकिन वो उसकी बात को ठुकरा देता है क्योंकि उसे अपनी दोस्तों पर यकीन नहीं था कि वो आगे जाकर ऐसा कुछ कर पाएंगे। अब घर आने पर लिन के पास फिन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि अब उसे रहने के लिए कोई घर नहीं है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। इसलिए लिन बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर ले आता है, पर यह घर बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू उसके बॉयफ्रेंड के घर। उसे देखकर उसके पड़ोस वाली लड़की आकर पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो फिन गुस्से में कह देती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद दोनों खूब बातें करते हैं। अगले दिन उसकी शॉप पर एक आदमी आता है, लेकिन जो वो वीडियो गेम मांग रहा था वो उनके पास नहीं होता, इसलिए उसका दोस्त उसे दूसरी गेम देने लगता है। लेकिन लिन मना करता है और उस आदमी को फिन की शॉप पर जाने को कहता है और इस बात से उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है और वो भी उसे कह देता है कि अब वो उसके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि ये सब उसे एक टाइम वेस्ट लग रहा है। अब लिन को ये बात अंदर से तोड़ देती है क्योंकि उसके दोनों दोस्त उसे इस सफर में अकेला छोड़कर चले गए थे और इसी पल उसकी नजर फिन पर पड़ती है जो उसी आदमी के साथ कहीं जा रही थी। शायद उसने उसे अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया हो क्योंकि उसके पास खूब पैसे थे। अब लिन को ये देखकर एक बारी तो फिन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। घर आने के बाद वो फिन को अपना बेड दे देता है और खुद जमीन पर सो जाता है। यहाँ फिन उसे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो मना कर देता है जिससे वो उसे तंग करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे दोस्तों के जाने के बाद लिन की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अडल्ट मैगजीन बेचना शुरू कर देता है और दूसरे काम करने लगता है। तभी वहाँ फिन आती है जिसने विग लगा रखी थी। अब वजह पूछने पर वो बताती है कि उसके नए बॉयफ्रेंड ने ये उसे दिया है और कहा है कि ये हमेशा लगाए रखे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। अब इसी तरह से समय बीतता रहता है और न्यू ईयर आ जाता है। सभी लोग एक मॉल में इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ फिन को अपना बॉयफ्रेंड दिखता है और साथ में उसकी फैमिली।
फैमिली भी, यानी कि उसने उसे झूठ बोला कि वो अकेला है। ये जानकर वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। मतलब वो जिसके साथ भी जाती है वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, लेकिन लिन उसे संभालता है और घर ले आता है। अब यहाँ दोनों उस रात बहुत ड्रिंक करते हैं और दिल खोल कर बातें करते हैं। लिन कहता है कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता है और एक दिन हम देखना जरूर अमीर बनेंगे, तब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे घर होंगे। और दोनों इस टाइम बहुत खुश थे और यहाँ पहली बार वो इंटीमेट होते हैं। अगले दिन से लिन बहुत खुश था और उसे लगने लगा था कि उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया जो उसके साथ हमेशा रहेगी। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर फिन नहीं है, वो तो कब का जा चुकी है। और ये देखकर उसके गुस्से का बांध टूट चुका था, इसलिए वो पूरा दिन उसे फोन करता रहता है और वो जाकर शाम को उसका फोन उठाती है। फोन उठाते ही वो उसे खूब सुनाता है कि तुमने खुद को क्या समझ रखा है, जब तुम्हारा मन कहता है तुम घर में आ जाती हो और फिर चली जाती हो। पर फिन उसे यही कहती है कि क्या वो बस दोस्त बन के रह सकते, तुमने भी मुझसे पहले यही कहा था कि हम दोस्त हैं। अब ये सुनकर लिन बिल्कुल शांत हो जाता है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम दोनों को एक साथ में रूम में देखते हैं। दोनों एक दूसरे की पास की बातों पर खूब हंस रहे थे, लेकिन फिर पूछती है कि क्या तुम उस दिन पहली बार इंटीमेट हुए थे। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि जिसके साथ मैं इंटीमेट होऊंगा उसके साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर उस बात को छोड़ दो। वहीं पास में हम देखते हैं कि फिन लिन के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसे वो नहीं मिलता। आसपास वाले से पूछने पर पता चलता है कि उसे एडल्ट फिल्में सेल करने के चक्कर में जेल हो गई है, इसलिए वो अपने होम टाउन चली जाती है जहाँ पर लिन के डैड उसे मिलते हैं और उसे लिन के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती है कि उसके बॉस ने उसे छुट्टी नहीं दी, इसलिए वो यहाँ पर आ नहीं पाया। अब वो उन्हें जेल जाने के बारे में उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वो पहले से बहुत परेशान थे और उनकी बातें जानकर वो और परेशान हो जाते। ये सब देखकर फिन को रियलाइज होता है कि उसे लिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ दिन बाद जब लिन जेल से बाहर आता है तो वहाँ उसे मिलने के लिए फिन जाती है। पहले तो उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर फिन के मनाने पर वो मान जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ फिन उसे ये बता देती है कि वो भी उससे प्यार करती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एक रात फिन उससे पूछती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास खूब पैसा हो लेकिन उसके लिए हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो वो कहता है कि अगर ऐसा पैसा हमारे पास आ गया तो हम उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद लिन उसे अपने गेम के बारे में बताता है जिसमें लड़के का नाम एलन है और लड़की का नाम कैली। लेकिन एक दिन कैली को कुछ एलियन उठाकर ले जाते हैं। तभी फिन कहती है कि अगर ये दोनों आखिर में नहीं मिले तो क्या होगा। इसके जवाब में लिन कहता है कि फिर लड़के की जिंदगी कलरलेस हो जाएगी। ऐसा ही हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है कि जैसे कि अभी के समय में लिन की लाइफ हो गई है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हमें पता चलता है कि लिन की शादी हो गई है और उसका बेटा उसे वीडियो कॉल करता है ताकि वो उसे अपना रूम दिखा सके। तो यहाँ फिन रूम से बाहर चली जाती है। अब लिन कॉल रखने के बाद देखता है कि फिन अकेले बाहर खड़ी हुई है। वो उसके पास जाता है और दोनों एक वॉक पर जाते हैं। यहाँ पर लिन उसे उसके काम के बारे में पूछता है तो वो हर बारी बात को घुमा देती है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो अभी भी सेल्स गर्ल की जॉब कर रही है। लेकिन यहाँ लिन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। कहानी फिर से पास में जाती है और यहाँ दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दोनों अलग अलग जॉब कर रहे थे और जिंदगी में खुश थे। लेकिन एक दिन फिन कहती है कि अगर हम कभी अलग हुए तो उसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। तो लिन वादा करता है कि वो कभी अलग नहीं होंगे। अब कहानी 2009 में पहुंचती है जहां पर हम दोनों को एक कार में देखते हैं। ये अब अपने होम टाउन जा रहे हैं। दरअसल लिन ने ये कार रेंट पर ली है ताकि वो वहां जाकर अपने दोस्तों को बता सके कि वो अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन वहां पर इसका उल्टा हो जाता है। सभी को पता चल जाता है कि वो अभी भी गेम बना रहा है और गरीबी है, जिससे कि उसे बहुत बुरा लगता है। और अगले दिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि जो तुम हो वही दिखाने की कोशिश करो, ना कि कुछ और। लेकिन वो उन पर ही गुस्सा कर देता है और वहां से अपने घर आ जाता है। अब बीच रास्ते में फिन उसे समझाती है कि लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। हम साथ हैं, खुश है ना, यही लाइफ है और हम साथ में शादी भी कर लेंगे। लेकिन वो इस बात को गलत वे में ले लेता है और उस पर ही चिल्लाना शुरू कर देता है। अब दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिन अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब पर एक कस्टमर को बुरा भला सुना देता है, जिसके बाद वो उसके ऑफिस आकर उसे भी सुनाता है। उसका बर्ताव अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। एक्चुअल में उसे डर सताने लगा था कि कहीं वो ये गेम ना बना पाए और उसकी लाइफ इस गरीबी में ही ना गुजर जाए। और ये सब फिन भी देख रही थी। एक दिन जब वो दोनों साथ बैठकर कुछ खा रहे होते तो वहाँ पर लिन साइड वाले लड़कों से लड़ाई कर लेता है और धीरे धीरे करके रेंट भी उसका बढ़ता जा रहा था, जो कि लिन दे नहीं पा रहा था। एक दिन उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है और घर को खाली करने के लिए कहता है। तभी उसके डैड का भी कॉल आता है और वो उसे पूछते हैं कि तुम इस बारी न्यू ईयर पर घर नहीं आ रहे हो। वो कहता है कि इस बारी मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट यहीं करूंगा, इसी शहर में। लेकिन वहीं दूसरी ओर फिन के हाथों में हम घर जाने का टिकट देखते हैं। अब यहाँ पर लिन की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो पूरा दिन गेम खेलता रहता था और लिन से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए एक दिन फिन लिन के करीब जाकर बोलती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ उसने हेडफोन लगा रखे थे, जिस वजह से वो उसकी कहीं भी बात को सुन नहीं पाता। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ फिन नहीं होती। वो भागते हुए रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ फिन को ट्रेन के अंदर खड़ा पाता है। अब फिन यहाँ पर उसे बस देखती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती और उसकी आंखों के सामने ही वो ट्रेन चली जाती है और लिन उसे रोकता नहीं है। वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी फिन कहती है कि अगर तुम मुझे उस दिन रोक लेते तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर साथ देती। तो लिन बोलता है कि आज मेरे पास सब कुछ है सिवाय तुम्हारे। अगर तुम उस दिन ना गई होती तो आज तुम भी मेरे साथ होती। फिन कहती है कि लेकिन शायद तुम आज अमीर ना होते अगर मैं उस दिन ना गई होती। अब इसके बाद दोनों होटल आ जाते हैं जहाँ पर लिन एक जानने वाले को देख लेता है, जिस वजह से वो फिन का हाथ छोड़ देता है। अब यहाँ से दोनों एक रेंट की कार लेते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ लिन आखिरकार कह देता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और फिन भी यही कहती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और गले से लगा लेते हैं। उधर कहानी पास में पहुंचती है जहाँ पर अब फिन के जाने के बाद लिन को ऐसा लगने लगा था कि मानो वो पूरी तरह से अकेला हो चुका है। उसके दोस्त, उसका प्यार, सब कुछ उसे छोड़कर चले गए। लेकिन इसी बात को वो फायदे की तरह यूज करने वाला था, क्योंकि जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो किसी बात से नहीं डरता।
और यहाँ लिन ने ठान लिया था कि वो अब ये गेम बना कर रहेगा। वो पूरी दिन अलग अलग जॉब करता था और रात में अपने गेम को बनाता था। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब उसका गेम बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और धीरे धीरे लोग उसके गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। वो कई जगह लोगों को उस गेम को खेलते हुए देखता है और एक दिन उसकी किस्मत चमक जाती है। उसके गेम को 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया था और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही है। और इसके कुछ दिन बाद ही उसके गेम को एक बड़ी कंपनी $16 मिलियन में खरीद लेती है। उन पैसों से वो अपने लिए और फिन के लिए एक अपार्टमेंट लेता है, लेकिन अभी इस बारे में फिन को कोई जानकारी नहीं है कि वो अमीर बन चुका है। लेकिन एक दिन वो उसका इंटरव्यू देख लेती है अचानक से और तब उसे पता चलता है कि वो कामयाब हो गया है। उसकी खुशी देखकर फिन की आंखों में आंसू आ जाते। इधर लिन जब भी फिन को मैसेज करता था वो कभी भी उसका रिप्लाई नहीं देती। उसने बहुत कोशिश करी कि वो उसे बात कर सके। एक दिन उसे मैसेज पर कि वो अपने डैड को उसके और खुद के ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया, इसलिए वो चाहता है कि इस बार न्यू ईयर पर वो घर में साथ जाए। लेकिन वो इसका भी रिप्लाई नहीं देती। पर जब वो घर जाता है तो वहाँ पर फिन पहले से ही उसके डैड के पास मौजूद थी, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें देखकर लिन उनसे शहर चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, जिससे लिन गुस्सा होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे फिन भी आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपने डैड से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है, जब मुझे अपना पहला चेक मिला तो उससे मैंने सबसे पहले अपने लिए घर खरीदा। अब ये सुनकर फिन समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारे पास घर नहीं था। दरअसल मैं जिससे प्यार करती थी वो कोई और लिन था और अभी वो लिन पूरी तरह से बदल चुका है। लिन उसे एक बार फिर अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि तुमने मुझे अपने स्ट्रगल के दिनों में साथ नहीं रखा, तो अब अच्छे दिनों में कैसे रखोगे? अगर तुम मुझे उस दिन रोक लेते तो आज शायद बात कुछ और होती। अब कहानी एक बार फिर से कलरलेस दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर लिन उसे बताता है कि मेरे डैड हमेशा चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें, इसलिए मैं जब अपनी वाइफ के साथ घर गया तो उन्हें वहाँ ये लगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली, क्योंकि वो उस समय बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और ठीक से देख नहीं पा रहे थे। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अब यहाँ लिन फिन को ड्रॉप करके अपने घर आ जाता है। वहाँ वो अपने डैड की कुछ पुरानी चीज़ों को देखता है, जिसमें उनका लिखा हुआ लेटर उसे मिलता है जो असल में फिन के लिए था। अब वो उसे बिना पढ़े उसके घर पार्सल कर देता है, जिसमें लिखा था कि बेटी फिन, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके लोग मुझसे मिलने कम आ रहे हैं। न जाने क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत सिर्फ जवानी के दौर में होती है। और मैंने पिछला न्यू ईयर अकेले ही सेलिब्रेट किया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है। मुझे ये भी पता है कि तुमने लिन से शादी नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो पहले से और ज़्यादा समझदार हो गया है, और ये बात मैंने तब नोटिस करी जब उसके पास पैसे आ गए। वो तुम्हें हमेशा मिस भी करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जैसी ज़िंदगी चाहते हो वैसी जियो और हमेशा खुश रहो। आखिर में वो लिखते हैं कि जब भी तुम बीजिंग की भाग दौड़ वाली दुनिया से थक जाओ तो यहाँ गाँव आ जाना मेरे पास। लेटर के पढ़ने के बाद वो इमोशनल हो जाती है और लिन के बनाए हुए गेम को खेलती है। उसने उसे बताया था कि इस गेम में उसने एक चीज़ को सीक्रेट छुपाई है जो बहुत ही कम लोग को मिलती है। अब उस रात फिन उस गेम को पूरा करती है और अगली सुबह दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसके बाद रील और रियल दोनों जिंदगी कलरफुल हो जाती है। असल जिंदगी में ये दोनों कभी मिल नहीं पाए, लेकिन गेम में हर रोज किसी न किसी तरीके से इवान और कैली मिल जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।